मैथ्स के लिए बच्चों का क्या सजेशन है आपका? मैथ्स के लिए बच्चों को यही सजेशन है कि सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे ही 70-80% सिलेबस हो गया, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद मैं एक ये एडवाइस देना चाहूँगा बच्चों को कि अपनी कैलकुलेशन पे ज़रूर वर्क करना, क्योंकि इस बार सीपीओ में सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जिसकी वजह से जो कंपटीशन कहते हैं ना, कट थ्रोट कंपटीशन, वो होने वाला है सीपीओ में। और इस बार मेन यही है कि बच्चे क्वेश्चन कर लेंगे, 35 क्वेश्चन लगभग सभी कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन वही कर पाएंगे जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि सीपीओ में तो बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो जैसे मैंने आपका कंटेंट देखा, जो आपका पढ़ाने का स्टाइल था, जो तरीका था, आप एक एक बात को ये समझ के पढ़ाते थे जैसे मैं खुद समझ रहा हूँ पहली बार, ये मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। तो आप मतलब बेसिक से बेसिक चीज़ को बताते थे, तो उससे क्या था, सारा टॉपिक ही क्लियर हो रहा था, कोई डाउट रहता ही नहीं था। हालांकि उसके बाद भी जैसे रिवीजन तो मस्ट है, रिवीजन करना पड़ता है। अगर कोई चीज़ें भूल जाता था तो रिवाइज करता था मैं उसको। उसके बाद भी अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं वीडियो दोबारा देखता था, उस टॉपिक को रीडू करता था, फिर उसी टॉपिक के पर्टिकुलरली क्वेश्चंस लगाता था। तो मैथ्स में जैसे आपने कहा कि सर एकदम आप बेसिक से बेसिक तक उठा के लेके जाते हो, तो बच्चों का एक ये भी सवाल होता है कि सर आप तो खाली बेसिक पढ़ाते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारा पढ़ा है। तो अब आप बताओ कि सिर्फ बेसिक होता है बैच में, क्वेश्चंस मॉडरेट होते हैं या टफ भी होते हैं, या सिर्फ हम बेसिक तक रहते हैं? क्योंकि रैंक वन अगर आपकी आई है वहाँ, तो बेसिक से तो नहीं आया होगा। उसके बारे में चूँकि मुझे लगता है जिसने खाया स्वाद वही बता सकता है। जी सर, ये बात तो सही है। तो उसमें क्या होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बेसिक ही पढ़ाते हैं, वो ये है कि बेसिक से पढ़ाते हैं। अब जैसे मैंने पहले बोला कि सर ऐसे समझाते हैं कि जैसे वो खुद पहली बार समझ रहे हो, तो उससे क्या होगा कि बेसिक तो एक बार समझा दिया, उसके बाद धीरे धीरे जैसे लेवल को इंक्रीज किया जा रहा है, तो उसमें बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो बोर हो रहा है। लेकिन वो ये है कि प्रैक्टिस अगर साथ साथ में करें तो वो टॉपिक अगर पॉजिटिवली देखें तो वो टॉपिक वहीं पे ख़त्म हो सकता है। पहले बेसिक क्वेश्चन हो गए, उसके बाद थोड़े मीडियम लेवल के हो गए, फिर हार्ड लेवल के हो गए, उसके बाद जो डाउट बचा तो रीडू कर लिया उस टॉपिक को। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर मैं क्वेश्चंस को रिवर्स करके ऑर्डर पढ़ाना शुरू करूँ तो आपको लगेगा कि क्वेश्चंस के लेवल क्या है। चाणक्य ने जो है एक बड़ी प्यारी नीति अपनाई थी, जिसको मैं अपनाता हूँ। उन्होंने विष कन्याओं को बनाया था, और विष कन्याओं को क्या किया था कि रोज़ थोड़ा 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 वो जहर देते थे, कि अगर उन्होंने अपना जूठा कभी किसी को खिला दिया तो वो व्यक्ति मर जाएगा। हमने कहा हम जहर वाला काम नहीं करेंगे, लेकिन हम थोड़ा 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 दिमाग में कंसेप्ट डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा लेवल बनाते जाएंगे, कि एक वक्त में अगर कोई भी क्वेश्चन का किसी भी तरह का लेवल आता है तो बच्चा फोड़ पाए। और यही मेरे तरीके होते हैं हमेशा कि टाइप वाइज और लेवल वाइज पढ़ाने का, कि आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपके अंदर में कितने खतरनाक शक्तियाँ रखी हैं। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, आपके हर कदम पर हम आपके साथ में हैं और कहीं पर भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको किसी और चीज की भी आवश्यकता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वो भी बता दीजिए, वो भी मेरे भाई यहां पर पूरा हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद भाई, धन्यवाद।